Students, Assalamu alaikum. It is tough time that's going on. COVID-19 infection has reached to almost all the countries of the world. It has killed more than 3 lakh people worldwide. It is better attempt or wise attempt to remain inside our homes. And when we move out of our homes in case of any emergency, we should maintain proper social distancing and also should follow the guidelines that are being issued by the state machinery time to time so that we may remain safe. In J&K, the pace of network is very weak and we find it difficult to upload any video of 15 minutes or 10 minutes or 8 minutes on social media sites so that the students will get the benefited the maximum. But we have to do something, and today it is class 11th political science topic, directive principles of state policy, very important topic in your political science, and books are available with you. You can see this on the available books and get the concept well cleared. Let me throw a little bit light on the direct principles of state policy. These are mentioned in part 4th of Indian Constitution from Article 36 to 51. Remember, याद रखना चाहिए जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 जो 4वां हिस्सा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है वहां पे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिस्टेड है, इन्हें मेंशनड है। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहते थे, इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर थी कि हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो स्टेट थी, ये एक वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए और वो स्टेट बननी चाहिए जो लोगों की बहबूदी के लिए काम करे। और उन्होंने ये कंसेप्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट है, ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और रिमेंबर इट, याद रखना चाहिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बारो किए गए हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशनड है। लेकिन सवाल उठता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली ये गाइडलाइंस हैं that are issued to the state governments as well as the federal government to go for the welfare of the people. यानी ये इशू जो प्रिंसिपल्स इशू होते हैं, गाइडलाइंस इशूज होते हैं जब स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है, कानून बनाने वाली जो मशीनरी होती है, जब ये कानून बनाते हैं तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उन्हें अपने दिमाग में रखने चाहिए ताकि जो सोसाइटी जो स्टेट है ये एक वेलफेयर स्टेट बन जाए। सो यू मस्ट रिमेंबर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, these are the guidelines, they are fundamental in governance of state. ये फंडामेंटल, ये बुनियादी चीज़ें हैं जब स्टेट गवर्न होती है, बट दे आर नॉट फंडामेंटल राइट। याद रखना चाहिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जिस तरह फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के वायलेट हो जाते हैं, ही कैन मूव टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर इसका फ़ायदा किसी इंसान को नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। सो दीज आर नॉट इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो सिंपल आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जो हमारे बेसिक नीड्स होती है, जैसे क्लोथिंग होती है, शेल्टर होती है, फूड होती है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वजूद में आई, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में वजूद में आए। तो सिंपली आपको याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, क्योंकि यहाँ हमारे दो किस्म की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो स्टेट में होती है यानी फेडरल यूनिट में होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यानी फेडरल गवर्नमेंट जो सेंटर में होती है, क्योंकि हिंदुस्तान जो इट्स टोटली है फेडरेशन, एक फेडरेशन है, एंड रेस्ट ऑफ द 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आर द फेडरल यूनिट्स ऑफ इंडिया। और एनी गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कि जब आप लॉ बनाओगे, कानून बनाओगे, तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अपने जहन में रखोगे
تاکہ جو سوسائٹی پیدا ہوگی وہ ایک جسٹ سوسائٹی پیدا ہوگی. جسٹ سوسائٹی مینس وہ سوسائٹی جہاں پہ ویلفیئر آف آل ہو, یعنی تمام لوگوں کی بہبودی ہو. So directive principles of the state policies are simply the guidelines issued by the Constitution of the India, so that we can make a just society or a just state and people will be benefited the maximum. وہ آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا. وہ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی جو ہوتے ہیں یہ گائیڈ لائنس ایشوڈ ہوتے ہیں گائیڈ فرام دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, تاکہ لوگوں کی بہبودی کے لیے کام ہو جائے. چونکہ جو پیس آف نیٹ ورک یہاں JNK میں یہ بہت کم ہے. وی کانٹ الیبوریٹ دا تھنگس well in just video of the 5 or 6 minutes. Tomorrow or day after tomorrow I shall be live again, and I will throw once again light on the same concept so that you will grasp the things well. And today it is enough for you, and be inside your homes and be safe. And when you go out, in case of any emergency, you should make proper social distancing so that this infection may not infect you. Thanks.